हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जर्नी क्लासेस। तो इस वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इन द फ्लोइंग एपी, जो भी एपी दिया हुआ है नीचे फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, जो भी मतलब बॉक्स में मिसिंग है उसको लिखना है, फाइंड करना है। ठीक है, अगर देखिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे पास अगर मेरा ये फर्स्ट टर्म है तो ये फर्स्ट टर्म है, ये 2, ये 1 यानी ये 3। तो A3 यानी कि 3 टर्म में हमारे पास ये पी है। तो A3 ये दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे जो गिवन क्या क्या दिया हुआ है। गिवन ए का वैल्यू 2 है, A3 का वैल्यू दिया हुआ है 26। A3 मतलब इसमें कितने टर्म है, इस एपी में कितने टर्म है, यानी नंबर ऑफ टर्म कितने, 3। यानी कि एन का वैल्यू क्या है, 3 है। क्या 3 है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें ये फॉर्मूला पता है। एन मतलब इस एपी के लिए एन का काम क्या कर रहा है, A3 कर रहा है। A3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, A3 का वैल्यू दिया हुआ है 26 और ए हो जाएगा 2 प्लस एन मतलब 3 माइनस 1 डी। डी नहीं पता है तो डी ही निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक, फिर हो जाएगा 2 प्लस 2D, 3 माइनस होगा तो 1 बचेगा, 1 में डी से 2 मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 26 माइनस 2 इक्वल टू 2D। ये हो जाएगा 24 इक्वल टू 2D। डी यहां से निकालेंगे तो डी यानी कि 24/2 इक्वल टू डी। कैंसिल आउट कर देंगे तो डी का वैल्यू आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा, 12। अगर डी 12 आ गया तो हमें A2 पता करना है। क्या पता करना है, A2। तो A2 बराबर फॉर्मूला यहां से निकाल लेंगे। A2 यानी कि A2 लिख कैसे सकते हैं, A प्लस डी। A2 यानी सेकेंड टर्म को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस डी। तो ये हमारा 2 है और डी हमारा 12 आया। क्या हो गया, 14। तो ए यहाँ A2 का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 14। यानी कि इस बॉक्स में आंसर क्या हो जाएगा, 14। ठीक, आप चेक भी कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या है, 12। तो 14 में से 2 माइनस करिएगा तो क्या आएगा, 12। तो ये हमारा आंसर सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड का देखते हैं। ये इसको लिख लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये हमारा थर्ड टर्म हो गया, ये हमारा फोर्थ टर्म हो गया। इस एपी में हमें एक यानी सेकेंड टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, A4 का वैल्यू दिया हुआ है। इन दोनों की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ए और डी निकाल देते हैं। ऐसा करते हैं, गिवन लिख लेते हैं, गिवन दिया क्या है, A2 का हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं। A2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13। तो हमारे पास A प्लस डी का वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमारे पास A3 का वैल्यू यानी A3 वैल्यू दिया हुआ A4 का। ठीक, तो A4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A4 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस का 3D। A4 का वैल्यू कितना है, 3 है, यहाँ 3 हो जाएगा, A प्लस का 3D। ये इक्वेशन अपना हो जाएगा सेकेंड। दो इक्वेशन हो गए। अगर नंबर ऑफ टर्म दिया है तो मान सकते हैं कितना है, 4 है। एन का वैल्यू भी क्या है, 4 है, क्योंकि लास्ट टर्म का वैल्यू वही है। एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, उस एपी में कितने टर्म है। एन मतलब होता है वो लास्ट वाली टर्म होती है। ठीक, अगर हम दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और डी को वैल्यू हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड पे माइनस कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 में से। तो लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन A प्लस डी और यहाँ हो जाएगा 3 इक्वल टू A प्लस का 3D। सब्ट्रैक्ट साइन बदलते हैं, साइन बदलेंगे तो ये दोनों तो क्या है, प्लस करके A कैंसिल हो जाएगा, A क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये माइनस का 3D है और एक D है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2D। और ये हो जाएगा अपना माइनस का 3 है और ये 13 है
तो क्या हो जाएगा माइनस का सॉरी प्लस का 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10। यहां से डी निकालेंगे तो 10 बाई माइनस का 2 इक्वल टू डी। कैंसिल आउट कर देंगे तो -5 बाई डी। तो डी कितना आ जाएगा -5। क्या आ जाएगा -5। डी मालूम चल गया। हम लोग डी का वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में रख के ए पता कर लेंगे। तो लिखते हैं पुट डी इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। ये है 13 प्लस का ए और 13 इक्वल टू ए प्लस का डी। डी कितना है -5। तो ए बराबर हो जाएगा 13 माइनस का 5। तो ए का वैल्यू आ जाएगा अपना 8। क्या आ जाएगा 8। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 8। तो हम इधर इक्वल के इधर आएगा तो ये प्लस का होगा। तो ये आंसर हो जाएगा अपना 18। तो ए कितना आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा 18। अगर ये मालूम चल गया तो हम लोग A3 में निकाल सकते हैं। A3 के बराबर हम लोग अभी लिखे A3 को कैसे लिख सकते हैं। A3 में होता है a प्लस का 2D। तो ए का वैल्यू कितना है 18 प्लस 2 इंटू डी कितना आया था माइनस का 5। तो -5 18 प्लस का माइनस क्या हो जाएगा -10। ये हो जाएगा 18 -10। तो A3 का वैल्यू आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा 8। A3 का वैल्यू क्या आ जाएगा 8। A3 का वैल्यू क्या आ जाएगा 8। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड को कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो क्वेश्चन बच रहा है 3, 4 और 5 उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तो लास्ट वीडियो को बहुत धन्यवाद।